सोचा था 7 समंदर पार बच जाएगा, पर करम वहां भी पहुंच गया। यह कहानी हर युवाओं को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि समय नहीं, करम ही फैसला करता है। कहते हैं समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। इतिहास बार बार गवाही देता है कि जो लोग तलवार की नोक पर जमीनों के नक्शे बदलते हैं, एक दिन वही समय उनका नामो निशान मिटा देता है। यह कहानी उत्थान और पतन की नहीं, बल्कि करम के उस लंबे हिसाब की है जो पीढ़ियों तक पीछा करता है। इसकी शुरुआत होती है एक क्रूर आक्रांता तैमूर लंग से, और अंत होता है एक लाचारे बूढ़े शायर बादशाह बहादुर शाह जफर पर। सन 1398 दिल्ली की धरती कांप रही थी। लंगड़ा तैमूर अपनी विशाल सेना के साथ भारत में दाखिल हुआ। उसका उद्देश्य शासन नहीं, केवल लूट और कत्लेआम था। दिल्ली में उसने ऐसा रक्तपात मचाया कि इतिहास सिहर उठता था। एक दिन में लाखों निर्दोष मारे गए, यमुना का पानी खून से लाल हो गया, शहर शमशान बन गए। तैमूर बेहिसाब दौलत लूटकर अपने देश लौट गया। उसे लगा उसकी तलवार को कोई रोक नहीं सकता। तैमूर चला गया, पर उसके कर्मों का बीज इसी मिट्टी में गिर चुका था। उसी तैमूर के वंशज बाबर, हुमायूं, अकबर भारत आए और यहाँ मुगल सल्तनत की नींव रखी। सदियों तक उन्होंने इस सोने की चिड़िया पर राज किया। महल, तख्त, फौजें, सब कुछ था। दुनिया उन्हें महान बादशाह मानती थी, लेकिन कर्म का पहिया धीरे धीरे घूमता है, और जब पिसता है तो बहुत बारीक पीसता है। 450 साल बाद 1857 आया। तैमूर के वंश का आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर दिल्ली के तख्त पर बैठा, पर वह तख्त हिल रहा था। 82 साल का बूढ़ा बादशाह, जिसके पूर्वज तलवार से बातें करते थे, अब शायरी और यादों के सहारे जी रहा था। अंग्रेजों ने विद्रोह कुचल दिया। हुमायूं के मकबरे के सामने जफर के बेटे और पोतों के सिर काट दिए गए। साम्राज्य वहीं दम तोड़ गया, और खुद जफर उन्हें गिरफ्तार कर भारत से हजारों मील दूर म्यांमार के रंगून में एक अंधेरी कोठरी में भेज दिया गया। जिस वंश ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था, उसका आखिरी बादशाह एक गैराज जैसी जेल में पड़ा था। न सेवक, न सम्मान, न अपना वतन। मौत नजदीक आई तो जफर ने अपनी बेबसी एक शेर में उतार दी। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। सोचिए, तैमूर ने हजारों मील की जमीन जीती, लेकिन उसी के खून को अपने ही वतन में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली। जफर रंगून में एक अनजान कब्र में दफन हुई, जिसे वर्षों तक कोई पहचान ना सका। दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और वो है वक्त का न्याय। ताकत से दुनिया जीती जा सकती है, शांति नहीं। और दूसरा, कर्म की विरासत। हम बच्चों को दौलत नहीं, अपने कर्म सौंप जाते हैं। तैमूर की क्रूरता का ब्याज जफर ने चुकाया। इसलिए अपने आप से अंत में एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप आज अपनी ताकत के नशे में किसी को कुचल तो नहीं रहे हैं? याद रखिए, जब कर्म फैसला करता है तो बड़े बड़े तख्त भी 2 गज जमीन बन जाते हैं। इसलिए विनम्र रहिए, यही जीवन का सार है।